वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करेंगे हम। ये आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये वीडियो सीरीज। ये करीब 20 के करीब वीडियोस होंगी, तो इनमें सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे रैंडम वेरिएबल चैप्टर के ऊपर। जो रैंडम वेरिएबल्स है उस चैप्टर के ऊपर जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पर मेक श्योर कि वीडियो को बहुत फास्ट पेस पे डबल स्पीड पे मत देखना, अदरवाइज आप कुछ भी रिटेन नहीं रख पाओगे। कम से कम 2 से 3 बार देखना कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली, मतलब अपने अंदर कंसोलिडेट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए इस वीडियो को 100% कम से कम 2 से 3 बार देखना। कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है ऑफलाइन क्लासेज में, अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स ई की पावर 2x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पीडीएफ है। किसका पीडीएफ है? किसी रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का पीडीएफ है। हमें 2-3 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक फाइंड आउट करना है कांस्टेंट सी, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी। देखो, कुछ प्रॉपर्टीज मैं साइड में लिखता रहूंगा, बेसिक सी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको करनी होंगी। अगर आपको दे दिया कि एफ ऑफ एक्स आपके पास पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 के इक्वल है। जब भी आपको कोई कांस्टेंट निकालने की बारी आएगी, पीडीएफ का मतलब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस का मतलब इंटीग्रेशन, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में आपका सोल्यूशन में कैसे रन करेगा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 से बड़ा होता है, हमें पता है क्योंकि प्रोबेबिलिटीज देते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सी, जो एफ ऑफ एक्स होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। पर ये डिफाइंड किसके लिए? 0 से बड़े नंबर के लिए डिफाइंड है। तो हम क्या लिखेंगे? 0 से इंफिनिटी सी एक्स ई की पावर माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू 1। अब हमारा काम है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। ठीक है, तो आइलेट रूल अप्लाई करते हैं हम इसके ऊपर। क्या अप्लाई करेंगे? आइलेट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। देखो आइलेट रूल क्या होता है आपके पास, u इंटू वी डी एक्स है, तो क्या बनेगा? u इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो x एज इट इज आ जाएगा आपके पास। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रल। अब x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? u डैश है ना, तो u डैश x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। e की पावर माइनस 2x अपॉन 2, माइनस 2 होगा ये होगा माइनस 2 dx। और ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 से इन्फिनिटी जा रही है। अभी तो जो एक बार इंटीग्रेशन करना है, बाकी अभी एक बार और ये वाला। तो फर्दर फिर से ये किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? c माइनस एक्स बाई 2 ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन फिर से कर दिया तो ये तो सेम ही आ जाएगा, बट नीचे आपके पास क्या आएगा? नीचे आएगा 1/4 आ जाएगा, एक और 2 आ जाएगा, ई की पावर माइनस 2x, ये बनेगा 0 से इन्फिनिटी इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 माइनस 0 ये बनेगा आपके पास माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करना है, 0 वैल्यू पुट करनी है आपको। 0 वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये फैक्टर 0 बनेगा, ये बनेगा माइनस 1/4 ई की पावर 0 इक्वल टू 1। तो c इंटू 1/4 इक्वल टू 1 आ गया, तो c की वैल्यू 4 आ गई।
c की वैल्यू कितने आ गई, 4 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे डन हो गया। जब तक ये c नहीं निकलेगा तब तक आप आगे की तीनों चीजें नहीं निकाल सकते। तो ये वाला स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेप्स, क्योंकि आप बाकी निकाल ही नहीं सकते हो। तो c की वैल्यू 4 आ गई। c की वैल्यू 4 आने के बाद हमारा जो f ऑफ x है वो कैसा दिखेगा, f ऑफ x विल लुक लाइक 4x e की पावर माइनस 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो ये f ऑफ x आ गया। अब आपसे एक क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था, थर्ड पार्ट में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी निकालो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 की। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें निकालनी है 2 से 3 4x e की पावर माइनस 2x dx। इसकी प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन निकालना है हमें इसका। तो यहाँ पे 4 तो कॉमन निकल गया, 2 से 3 x इंटू ई की पावर माइनस 2x dx। सेम जैसे आपने यहाँ पे आइलेट रूल अप्लाई किया, सेम ये वाला स्टेप यहाँ तक होगा सिंगल डेरिवेटिव, बट यहाँ पे लिमिट्स 2 से 3 मूव ऑन होगी, 2 से 3। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 5 e की पावर माइनस 4 माइनस 7 e की पावर माइनस 6। ये आंसर आपको देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। और इसमें एक फोर्थ वाला स्टेप क्या था आपके पास कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो। एक स्टेप था आपके पास, एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पूछा जा रहा है। तो मतलब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx के बारे में। तो ये आपके पास क्या बनेगा 4x e की पावर माइनस 2x dx 1 टू इन्फिनिटी। सेम इंटीग्रेशन करो आप इसका, इंटीग्रेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 3 e की पावर माइनस 2, ठीक है। सिर्फ इसमें आपने लिमिट्स 1 टू इन्फिनिटी पुट करनी है। क्या पुट करनी है, 1 टू इन्फिनिटी पुट करनी है। ये कैलकुलेशन करो एक बार, ये कैलकुलेशन अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, ठीक है। तो मैं आपकी चेक करूंगा कि क्या गलती है और क्या नहीं गलती है। फिर आपसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने वाला पार्ट, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर अगर x 0 से छोटा कोई भी नंबर है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, उसके लिए 0 होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है ये वाली चीज। 0 से छोटे नंबर के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर x 0 से छोटा है तो। देन अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। तो आप इसे कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में तो जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 है, अदरवाइज कितना होगा 4x e की पावर माइनस 2x 0 से x dx। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर बनेगा आपके पास 1 माइनस 2x e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। लास्ट आपके पास है कि अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो एफ ऑफ एक्स 1 होता है। तो फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं हम, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 0 है, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये 1 हो जाएगा। अगर x 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो क्या बनेगा आपके पास, उस केस में होगा 1 माइनस 2x e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। सो ये कंप्लीट करेगा आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है।
इसमें पूरे 3 नंबर मिलेंगे आपको। इंटीग्रेशन अच्छी होनी चाहिए, बेसिक सी इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन समझ जाओ। इसमें जैसे हमने लिमिट्स पुट किए हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होते हैं, ये चीजें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। और e की पावर 0 1 होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो अगर इंटीग्रेशन आपको आती है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको। तो प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम्स, जितना कर सकते हो आप अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।